हेलो बच्चों, आज से फिर से हम लोग अपनी टिश्यू चैप्टर को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पे काम करेंगे और सीखेंगे कि फर्दर हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो आज जो अब कल हमने जो ख़त्म किया था वो था हमारा एपिथेलियम टिश्यूज़, जो हमारा एंड हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे जो है कनेक्टिव टिश्यूज़। जैसा कि हमने पहले इस बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से होते हैं, वो टिश्यूज़ जो कि कनेक्शन का काम करे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है, ब्लड इज़ आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है हमारा वो है एक कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ब्लड कैसे कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करता है ना, आप ब्लड ही हमारे जो हम खाना खाते हैं, जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। तो ये एक कनेक्शन का ही तो काम कर रहा है, तो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाएगा। अ क्लू इज द प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स us to look at this type of the tissues in some more detail. अब more detail, अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एंड द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर द लूजली स्पेस्ड एंड द एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो इसके जो सेल्स होते हैं ना वो लूजली होते हैं, जैसे कि हमने एपिथेलियम टिश्यूज़ पढ़ा था, वो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थे एक दूसरे के ऊपर, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थी। लेकिन इस वाले में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होते हैं और स्पेस कम कहेंगे हम लोग, और लूजली स्पेस्ड होते हैं थोड़े से। ये जो मैट्रिक्स होते हैं वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, फ्लूइड होता है बहने वाली, और डेंस मतलब इसमें पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, रिजिड है होते हैं थोड़े से। एंड द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। और अब जहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर भी अलग अलग हो जाता है। देखिए कुछ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ के डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर अगर हम बात करें तो आई थिंक पेज नंबर 67 में यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग पहले देखते हैं ये कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज़ है। जैसा कि हमें देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर है ये नीचे उसके बारे में सब चीज़ें क्लियर लिखी हुई है कि जो पहला है ए नंबर, ये एक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं। देखिए ऊपर नज़र आ रहा है आपको ए नंबर पे, ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ये है कॉम्पैक्ट बोन के बारे में। ये जो सेकेंड वाला बी नंबर स्ट्रक्चर, ये बोन के टिश्यूज़ को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा सी नंबर है हाइलाइन कार्टिलेज के टिश्यूज़ के बारे में सी नंबर पे हमें दिखाया गया, ये जो इधर दिख रहा है आपको। और नेक्स्ट हमारा उसके बाद है एरियोरल टिश्यूज़ और फिर एडिपोज टिश्यू। एक्चुअली अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे करके सब चीज़ें पढ़ेंगे। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। आप जानते हो ब्लड क्या होता है, एक बहने वाली चीज़ है, फ्लूइड है। तो उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें आप ऑलरेडी जो आरबीसी हमारे होते हैं, रेड ब्लड कार्पेसेल्स आरबीसीज, और क्या डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पेसेल्स, और साथ ही प्लेटलेट्स, तीन चीज़ें थी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये सारे उसी में सस्पेंडेड होते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं। द प्लाज्मा कंटेन, और क्या होता है उस प्लाज्मा में, वो जो लिक्विड था फ्लूइड था उसमें और क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाले ही बनने वाले सब्सटेंसेस है। ठीक है, फ्लूइड है, एंड जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प करेंगे, बॉडी के बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह वो कह सकते हैं कि काम करता है। हार्मोन्स भी, कैटलिस्ट नहीं कहेंगे इसे, बहुत सारी चीज़ें पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे हार्मोन्स से हमारी बॉडी ही निकालती है। ब्लड फ्लोज एंड द ट्रांसपोर्ट गैसेज, जब ब्लड फ्लो करती है तो अपने साथ में गैस को भी लेके जाती है, डाइजेस्टेड फूड को लेके जाती है, हार्मोन्स को जाती है, और साथ ही साथ में जितने वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। अब जब हमने देखा क्या कि किसके बारे में हमने पढ़ा भाई, ब्लड के बारे में, जो एक कनेक्टिव टिश्यूज है। नेक्स्ट हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यूज़ का ही एग्जाम्पल है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। आप तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये हमारा जो बोन्स है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, वो एक फ्रेमवर्क की तरह हमारी बॉडी में काम करता है और फ्रेमवर्क बनाता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स, और मसल्स को सपोर्ट के लिए भी चाहिए बोन्स, वरना मसल्स क्या लुचबुचे से अजीब से रहते देखने में, तो इनके सपोर्ट के लिए क्या होता है, बोन्स होता है हमारे लिए। सपोर्ट द मेन, और साथ ही ताकि अंदर जो हमारे मेन ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर्स है, किडनी है, उनको सपोर्ट भी मिल सके। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि आप बोन्स को हिला दो कहीं से भी, ऐसा नहीं है, मुँह हिलेगा तो टूट जाएगा। ओके, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑफ दिस प्रॉपर्टीज बोन्स एंड बोन सेल्स आर द एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स। अब जो उसके अंदर होता है वो काफ़ी हार्ड मैट्रिक्स होता है, दैट इज कम्पोज ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस। और वो किस चीज़ का बनता है, वैसे भी आप जानते हो कि भाई बोन हमारा कैल्शियम का बना होता है एंड फॉस्फोरस का भी बना होता है। ओके, देखेंगे टू बोन्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो
दो बोन अगर आपस में कनेक्ट करने हैं तो एक अलग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ लगता है, जैसे द बोन टू बोन अगर हमें जोड़ना है तो कुछ ना कुछ चाहिए ना हमें, तो वो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। दिस टिश्यूज़ इज़ वेरी इलास्टिक, चूँकि आप देखते हो बोन के बोन जोड़ना है, वहीं पे क्या होगा, जॉइंट्स भी होंगे जो, तो हमारे बोन्स को, ताकि हम लोग अपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को मूव कर सकें, तो उसी तरह से इलास्टिक नेचर का भी होना पड़ेगा। तो ये टिश्यू क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इट हैज़ अ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इसमें। लिगामेंट्स कंटेन द वेरी लिटिल मैट्रिक्स, काफ़ी कम मैट्रिक्स होते हैं। एंड कनेक्ट द बोन विद द बोन्स, हाँ अभी तक हमने पढ़ा था बोन से बोन को कनेक्ट करता है। टेंडन के बारे में बात करेंगे। टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। देखिए बेटा, लिगामेंट पढ़ा, लिगामेंट बोन से बोन, ठीक है। और टेंडन पढ़ेंगे, टेंडन किससे कनेक्ट कर रहा है, हमारा बोन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। ये इट इज़ आल्सो अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज ही है। टेंडन आर द फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस इसका नेचर फाइब्रस टाइप का होता है, ठीक है। एंड द ग्रेट स्ट्रेंथ विद द लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती है। अब देखेंगे अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग कार्टिलेज का नाम देते हैं। हैज़ अ वाइडली स्पेस्ड, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ये जो सॉलिड मैट्रिक्स है इस कंपोज होता है, इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कंपोज होती है प्रोटीन की और शुगर की। कार्टिलेज स्मूदन्स द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स, इसी कार्टिलेज के कारण दो बोन के बीच में जो सरफेस होता है वो थोड़ा स्मूथ बन जाता है, ठीक है। और कहाँ होता है कार्टिलेज, हमारे नोज़ में, ईयर्स में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में। और कहाँ होता है, नोज, ईयर्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बैंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। आप देखते होगे कि हम लोग देखो कान को मोड़ के देखो, हिला के देखना जरा अपने कान को, अपने नोज़ के टिप को, ये सब आराम से हिल रहे हैं। ये भी तो बोन के बने हुए हैं, लेकिन कौन से बोन के, कार्टिलेज के बने हुए, जिस कारण से ये फ्लेक्सिबल थोड़े से नेचर के होते हैं, ठीक है। हम लोग बाकी बोन्स को तो हिला ही नहीं सकते आर्म्स के। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर द डिफरेंट, देख सकते हैं आप, वो रोल अलग है हमारे बॉडी का बोन्स, और द कार्टिलेज का अलग टाइप का है बोन। एरियोरल टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एरियोरल कनेक्टिव टिश्यूज इज फाउंड बिटवीन द स्किन और द मसल्स। देखिए स्किन और मसल्स के बीच में भी एक और टिश्यू है जिसको हम लोग एरियोरल कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। अराउंड द ब्लड वेजल्स, और कहाँ है, ब्लड वेजल्स के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ, और बोन मैरो में भी है ये। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन के बीच में, दो ऑर्गन के बीच में जो जगह बच जाती है उसको भरने का काम ये एरियोरल टिश्यूज कर रहा है। सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन को भी सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ में अगर टिश्यूज हमारे कोई रिपेयर, डैमेज हो जाते हैं उसे भी रिपेयर करने का काम कौन करता है, एरियोरल कनेक्टिव टिश्यूज। ये सारे जो हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज है, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ओके, एरियोरल टिश्यूज। नेक्स्ट पढ़ने वाले, वेयर आर द फैट्स स्टोर्ड इन अ बॉडी। हमारे बॉडी में देखो तो फैट कहाँ होता है, हमारे थाई पे होता है, हमारे स्टमक के एरिया में, एब्डोमेन में होता है, तो वो कहाँ, वो सब फैट स्टोर होता है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड द बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। एक्चुअली ये जो टिश्यूज है ये है एडिपोज टिश्यूज, जो कि फैट के रूप में हमारे बॉडी में दिखते हैं। The cells of these tissues are filled with the fat globules से भरे हुए थे। Storage of fats also lets it act as the insulator, साथ ही थोड़ा सा इंसुलेटर की तरह का भी काम करता है ये स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोटो डायग्राम आप देख सकते हो कि हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था, कार्टिलेज का ही फोटो दे रखा है, और फिर इधर देखिए आप देख सकते हैं कि एरियोरल टिश्यूज़ के बारे में है डी नंबर पे, और ई नंबर हमारा एडिपोस। एक्चुअली देखो बच्चों, ये ना आपके बनाने के लिए नहीं आता एग्जाम में, ये डायग्राम दे देंगे आपको, इसको रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है और नेमिंग करना है। मैक्सिमम ये आता है क्योंकि आपके लेवल पे इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को नहीं पुट किया जाता है, ओके। तो बेटा आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बार बार मैं रिकॉल करती हूँ कि इसे आप बार बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़िएगा उतनी बार आपके दिमाग में सेट होगा, ठीक है। बाय द वे अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से मेरी वीडियो को देखिए, उससे आपको 100% समझ में आएगा। और जहाँ से मैं क्वेश्चन और जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा गौर करती हूँ, ज़्यादा कैसे क्वेश्चन होते हैं, आते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन मुझे लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसी तरह के क्वेश्चन ही आते रहे हैं, ओके। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब हम लोग मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स, ये लंबे लंबे सेल्स के बने होते हैं, इसे हम लोग मसल्स फाइबर भी कहते हैं। मस्कुलर है तो मसल्स फाइबर, ओके। दिस टिश्यूज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, हम जो मूव कर रहे हैं तो इसी टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज़ के कारण ही मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। मसल्स कंटेन द स्पेशल प्रोटीन, मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो जिससे क्या होता है, हम लोग मुख्य बॉडी में मूवमेंट हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स, ये तो यही मसल्स का काम होता है। देखिए इसमें डायग्राम भी दे रखा है, बहुत सारे मसल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, इन सारे मसल्स, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे वी कैन मूव सम मसल्स बाय द कॉन्शियस विल। आप देख बात बताओ, आप हाथ को, पैर को तो आप बड़े आराम से अपनी जब मर्जी किया हिला सकते हो, जब मर्जी किया रोक सकते हो,
क्या आप अपने हार्ट में जो मसल्स है उसको हिला सकते हो? लंग्स में, लीवर्स में जो मसल्स है उसको नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सच मसल्स आर, और जिस मसल्स को आप अपने अकॉर्डिंग आप हिला सकते हो, मूव कर सकते हो, उसे हम लोग वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। एंड दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स भी कहेंगे, एज दे मूव आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स, क्योंकि वो ज़्यादातर बोन्स से ही अटैच होते हैं। आपने देखा था बोन्स और मसल्स वैसे भी अटैच होते हैं, और तो ये क्या होते हैं, वॉलंटरी नेचर में होते हैं एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप ये जो है दिखता कैसा है ये मसल्स, ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर का बैंड, देखिए ये वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, ये लाइट और डार्क कलर का बैंड टाइप का दिखता है, जो कि स्ट्रेशन मतलब कि लाइनिंग टाइप की स्ट्रेंड हो जाती है बड़े अच्छे तरीके से। एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटेड मसल्स, इसी के नाम से, इसकी क्वालिटी, इसके फंक्शंस, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके नाम पे ही इसका नाम दे दिया गया है स्ट्रेटेड मसल्स। एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर द लॉन्ग, इसके सेल्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। आप फोटो में देख सकते हो, इसके डायग्राम में देखो सेल्स कैसे लंबे लंबे हैं, ओके, सिलिंड्रिकल हैं, बिल्कुल हैं, और अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचेस नज़र नहीं आती है। साथ ही साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट है, देखिए वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इनके सेल्स में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे द मूवमेंट ऑफ द फूड। देखिए बेटा, आपको डायरेक्ट कई बार कुछ कैरेक्टर्स को दे दिया जाएगा एग्जाम में, आप बताइए कौन सा सेल्स है, कौन सा मस्कुलर टिश्यूज़ है ये, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये स्टेटेड, जैसे मल्टी न्यूक्लिएट कह देंगे, अनब्रांच कहेंगे, सिलेंड्रिकल कहेंगे, तो आप क्या कहोगे, ये स्टेटेड मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन द रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स आर द इनवॉल्यूंटरी। अब एक बात बताओ, एलिमेंट्री जहाँ तक मुँह में खाना लिया आपके कंट्रोल में, ठीक है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन जैसे ही ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर हो जाता है तो क्या आपके कंट्रोल में रहता है? बिल्कुल भी नहीं। ये इसका कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस है, आपके कंट्रोल में नहीं है। साथ ही ब्लड वेजल्स में जो वेजल्स होते हैं उसमें ब्लड जो फ्लो रहा है वो भी एक इनवॉलंटरी फंक्शन है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, हम लोग उसको वेट नहीं करवा सकते हैं, ओके। ये जो स्मूथ मसल्स हैं और द इनवॉलंटरी मसल्स से हम लोग, इसके जो मसल्स होते हैं उसे हम लोग स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जो कि इस सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, आपके आँख के आइरिस में भी वही मसल्स है। कौन सा है भाई? ये इस मसल्स का नाम है हमारा स्मूथ मसल्स। एंड और साथ ही यूट्रस में ब्रोंकी याद है ना हमें, लंग्स में जो छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर थे, ठीक है, गोल गोल नहीं सॉरी, और वो तो एल्वेलाई था, जो ब्रोंकी वो लाइनिंग जो ब्रांचेज में बढ़ गई थी वो ब्रोंकी भी इसी के ही इसी स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग, लंबे लंबे होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, स्पेंडल शेप्ड, देखिए मेरी फोटो दी, ये जो बी नंबर है, स्पेंडल शेप्ड है, लंबे लंबे हैं, ओके, लंबे होते, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। एंड द यूनी न्यूक्लिएट, एक सिंगल न्यूक्लियस का बना हुआ होता है, देखिए एक ही न्यूक्लियस, हर एक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा, लॉन्ग है, पॉइंटेड है, यूनी न्यूक्लिएट है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द अनस्टेटेड, क्योंकि स्टेटेड ऐसे दिख ही नहीं रहा है तो अनस्टेटेड हम लोग कह सकते हैं, मसल्स कह सकते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट विद सो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, आप जानते हो हार्ट तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो उसकी धड़कनें चलती हैं, वो क्या करता है, मतलब कि उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहता है, उसका लाइफ मतलब उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो लिमिट मतलब एक फिक्स होता है। ये इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, ये इसे हम लोग जो वहाँ पे मसल्स होते हैं उसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर द सिलिंड्रिकल, अब ये कैसे होते हैं भाई, हार्ट में जो मसल्स हैं वो होते हैं सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। देखिए ये है हमारा सी नंबर, जो सिलिंड्रिकल भी दिख रहा है, ब्रांच्ड भी दिख रहा है और यूनिन्यूक्लिएट भी दिख रहा है। तो बेटा आपके एग्जाम में जिस तरह से ये आपका टेबल दे रखा है ना कि कैसे हम लोग स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स में डिफरेंस क्या है, ऐसे ही डायरेक्ट भी एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड द कार्डियक मसल्स। तो आप इस तरीके से यहीं पर तीनों आपके आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, मैंने भी आपको समझाया विद डायग्राम। कई बार इसके डायग्राम बनाने आ भी जाते हैं वरना नहीं आते हैं, मैक्सिमम टाइम आपके आगे मैं बताऊंगी कौन से डायग्राम आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इस तरह से मैंने आपको अभी जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ थे, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बता दिया। अब हमारा एक दिन का लेक्चर और है, उसे हम लोग ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद टिश्यू चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर क्लास 9 का पढ़ना चाहते तो प्लीज़ मुझे मैसेज में लिखें ताकि मैं आपको उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकूँ और मेन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं पर मैं आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और साथ ही साथ में लाइक करें। और अगर कुछ कमेंट्स अगर आपको देना है तो प्लीज़, अगर आप कुछ निगेटिव या पॉजिटिव जो भी कमेंट देना है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर दें। सो थैंक यू। और बहुत जल्दी आपने मेरे चैनल को बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है। सो थैंक यू सो मच। ओके।